कुरान में है दो किस्म की आयत। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला कहते हैं वर्स नंबर 7 में कि कुरान में दो किस्म की आयत है, एक मुहकम और एक मुतशाबिह। इसी तरह अल्लाह ताला आगे सूरह अल कहफ में भी कहते हैं कि वो लोग आपस में बहस कर रहे हैं तादाद को लेके, क्या वो 3 थे और चौथा में कुत्ता था, 7 थे और 8वां में कुत्ता था, और बेहतर अल्लाह ही जानता है। और इसी तरह अल्लाह आगे कहते हैं कि इस चीज़ में ना घुसो अगर तुम्हें क्लियर नॉलेज नहीं है। हदीस के मुताबिक हमारी आदात बनी इसराइल से मिलती है। इस तरह की और बड़ी बहस है हमारे, अक्सर जो सेक्ट वाली बहसें होती हैं हमारी कि हज़रत अबू बकर जो है वो सिद्दीक़ अकबर हैं, असगर हैं, कौन से वाले सिद्दीक़ हैं, सबसे बड़े, दरमियाने, छोटे। व्हाट्स द पॉइंट? अलिफ लाम मीम। कुरान में है दो किस्म की आयत। सूरह आल इमरान में अल्लाह कहते हैं वर्स नंबर 7 में कि कुरान में दो किस्म की आयत है, एक मुहकम और एक मुतशाबिह। मुहकम वो आयत है जो क्लियर है, जो अनएम्बिगुअस है, जो कि वाज़ेह है, आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगी। वैसे कुछ आयत है जो है मुतशाबिह। मुतशाबिह वो आयत है जिनका मतलब काफ़ी डीपली रूटेड है और काफ़ी कम लोग जानते हैं उसका मतलब, ठीक है। और तरह फर्दर कहते हैं कि जिन लोगों को इसमें मर्ज होता है वो उन मुहकम आयात को इंटरप्रेट करते हैं और करप्शन फैलाते हैं ज़माने में। इसी तरह अल्लाह ताला आगे सूरह अल कहफ में भी कहते हैं कि वो लोग आपस में बहस कर रहे हैं तादाद को लेके कि क्या वो 3 थे और चौथा में कुत्ता था, 5 थे और छठा में कुत्ता था, 7 थे और 8वां में कुत्ता था, और बेहतर अल्लाह ही जानता है, ठीक है, या बहुत कम जानते हैं। और इसी तरह ताला आगे कहते हैं कि इस चीज़ में ना घुसो अगर तुम्हें क्लियर नॉलेज नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है बात आज के ज़माने में, क्योंकि जिस तरह पहले बात की थी कि हमारी आदात जो है बनी इसराइल से हदीस के मुताबिक हमारी आदात बनी इसराइल से मिलती हैं। बनी इसराइल का एक मसला ये था कि वो बहुत ही निट्टी गिट्टी में घुस जाते थे चीज़ की, इतनी तफसील में घुसते थे, इतनी तफसील में घुसते थे कि वो बात का मकसद ख़त्म कर देते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें बड़ा शौक़ है कि ना दज्जाल को ढूंढे, भाई चलो दज्जाल को ढूंढ रहे हैं आज। अब हक़ ये है कि दज्जाल ने आना है और हमने तौबा करनी है और उसके लिए प्रिपेयर करना है और अल्लाह से मदद मांगनी है, ये हक़ है। लेकिन अब सोचना है कि दज्जाल कहाँ से निकलेगा, निकलेगा भी नहीं निकलेगा, PIA पे आएगा, 7D पे आएगा, टेस्ला पे आएगा, स्पेसशिप पे आएगा, ये अलग अलग ही अजीब बहस है, मकसद फौत करती है बहस। इस तरह की और बड़ी बहस है हमारी, अक्सर जो सेक्ट वाली बहसें होती हैं हमारी कि हज़रत अबू बकर जो है वो सिद्दीक़ अकबर हैं, असगर हैं, कौन से वाले सिद्दीक़ हैं, सबसे बड़े, दरमियाने, छोटे। व्हाट्स द पॉइंट? ठीक है, सिद्दीक़ है, काफ़ी है। तो एनी हाउ कहने का मकसद ये है कि हमारी अमूमन जो बहस होती है दीन की, वो अनफॉर्चुनेटली इस ट्रैप में फंस जाती हैं कि हम उनको एक ऐसे गलत उसमें पैराडॉक्स में ले जाते हैं जिनका मकसद ही कोई नहीं है, ठीक है, जिनका जो बेमानी हो जाती है। और इसीलिए अल्लाह ताला जो है ना हमें प्रिपेयर करता है, अलिफ लाम मीम, इस तरह की बार बार जो है इस तरह की मुतशाबिह आयात को लेके प्रिपेयर करता है हमें कि इस ट्रैप में ना फंसना, इस ट्रैप से निकलना और फिर मेरी हिदायत लेना। जो हम कहते हैं ना युमिनून बिल-गैबी, एक गैब का ये भी है कि गैब का एक मामला ये है कि हमें हर चीज़ नहीं पता हो सकती, लेकिन हम फिर भी अल्लाह पे यकीन करते हैं, अल्लाह की आयत पे यकीन करते हैं।